मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा मौका है। मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड MPESB ने फॉरेस्ट गार्ड के 728, जेल प्रहरी 757 और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 25 पोस्ट को मिलाकर कुल 1510 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 28 फरवरी से 14 मार्च तक जमा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र रक्षक के भी 169 पदों पर भर्ती की जाएगी। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के पदों का वेतनमान समान है। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की सैलरी 1,14,800 तक रहेगी। मध्य रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए खंडवा भुसावल के बीच 6 फेरे वाली होली स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन खंडवा सनावद के बीच चल रही मेमू के रैक का उपयोग करेगी। ये विशेष अनारक्षित मेमू ट्रेन 1 मार्च से 4 मार्च 2026 तक संचालित की जाएगी। मध्य रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि इस पहल से रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये मेमू ट्रेन नेपानगर, बुरहानपुर, रावेर, निम्भोरा और सावदा स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को लाभ होगा। बालाघाट में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ EOW ने शासकीय धान की हेराफेरी मामले में कार्रवाई की है। EOW ने जिला विपणन विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के 6 अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे के करीबी 2 राइस मिलर्स के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। ये मामला शासन को 2.73 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शनिवार को दहेज की मांग से परेशान 16 साल की लड़की ने जहर खा लिया। परिजन फौरन स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। मामला गुलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुरा का है। जानकारी के मुताबिक मृतक का परिवार अपनी बेटी की डेड बॉडी लेकर SP ऑफिस पहुंचा। वे शव को वहीं रखकर प्रोटेस्ट पर बैठ गए थे। पुलिस से एक्शन लेने का भरोसा मिलने के बाद परिवार शव लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। अनूपपुर के कोतमा में पुलिस ने सरकारी योजनाओं के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। यह गिरोह ग्रामीणों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके बैंक खातों से अवैध लेन देन करता था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खंडवा में 11वीं क्लास की छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शुक्रवार रात में पेट दर्द होने पर अस्पताल में एडमिट कराया तो प्रेगनेंसी का खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने सोनोग्राफी कराई तो 9 माह का गर्भ निकला। प्रसव पीड़ा होने के बाद छात्रा ने एक बालक को जन्म दिया है। नीमच जिले में सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए अब प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत 1.50 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। ये सुविधा जिले के 43 अनुबंधित सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है। विदिशा में सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में सख्त रुख अपनाते हुए आज जिला न्यायालय परिसर के सामने विशेष मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। यह कार्रवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा शेख सलीम के मार्गदर्शन में तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC अंबुज श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई। नीमच के चीताखेड़ा स्थित तिरुपति फिलिंग स्टेशन पर शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल भरवाते समय एक बाइक में आग लग गई, लेकिन पंप कर्मचारी की सूझबूझ और बहादुरी से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार को एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के जीजा के घर पर खुद को गोली मार ली। सीने में गोली लगने से मौके पर उसकी मौत हो गई। मौत से पहले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित बंगाली कॉलोनी का है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान निखिल आहके के रूप में हुई है, जो सारणी जिला बैतूल का रहने वाला था। निखिल का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती 2 दिन पहले ही अपने जीजा के घर उज्जैन आई थी, लेकिन किसी वजह से निखिल से बात नहीं कर रही थी। भोपाल में निशातपुरा पुलिस ने शनिवार को रेलवे के बर्खास्त कर्मचारी राजेश तिवारी को निशातपुरा पुलिस ने पैसे लेते गिरफ्तार किया है। राजेश तिवारी पर ब्लैकमेल करने और गैर कानूनी तरीके से 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। असलम चमड़ा के करीबी से डील और पैसे लेने का वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही अगले दिन शनिवार को MP के दिग्गज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। शुक्रवार रात अचानक CM डॉक्टर मोहन यादव BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुबह MP के CM डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। उसके बाद पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और फिर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह से अलग अलग मुलाकातें की। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक रेस्टोरेंट में परोसे गए लड्डू में नाखून मिला। एक महिला कस्टमर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम ने रेस्टोरेंट पर रेड मारी। सर्च के बाद फूड डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इंदौर में एक ही परमिट पर 2 गाड़ियों में ले जा रहे अवैध बियर को पुलिस ने पकड़ लिया।
पुलिस ने दोनों गाड़ियां और अवैध शराब जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गाड़ियां मक्सी से धार की तरफ जा रही थी। 2800 कार्टूनों में 80 लाख की बियर भरी हुई थी। पुलिस ने एक ट्रक और आयशर सहित 1 करोड़ का सामान जब्त किया है। शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। भोपाल के हनुमानगंज इलाके में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वो एम्स अस्पताल में बतौर सफाई कर्मी आउटसोर्स जॉब करता था। 2 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि व्यक्तिगत कारणों के चलते उसका एक सुपरवाइजर उसकी रंजिश रखता था। नौकरी जाने के बाद वो डिप्रेशन में रहने लगा था। भिंड जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में शनिवार उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सड़क हादसे में मृत युवक के पोस्टमार्टम में देरी होने पर परिजनों ने विरोध जताया। आरोप है कि इस दौरान ड्यूटी डॉक्टर ने एक परिजन के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे मामला तूल प्रकट गया। कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर शनिवार शाम रुपौंद रेलवे स्टेशन के पास हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से करीब 40 साल की एक महिला की जान चली गई। महिला का शव रेलवे ट्रैक के किनारे लहूलुहान हालत में मिला था। अशोकनगर जिला अस्पताल में फिर से चूहों की समस्या चर्चा का विषय बन गई है। अस्पताल में भर्ती मरीज चूहों से परेशान हैं, खासकर रात में उनकी नींद खराब हो रही है। चूहे मरीजों के कंबल में घुस जाते हैं, उनके खाने के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं और सोते समय उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। इससे मरीज इलाज की चिंता छोड़कर चूहों के डर से परेशान हैं। यह समस्या खास तौर पर सर्जिकल वार्ड में ज्यादा है, जो गंभीर मरीजों के लिए है। अब की बार मार्च महीने में मध्य प्रदेश जमकर तपेगा। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो मार्च के पहले सप्ताह में हल्की बारिश होने का भी अनुमान है, जबकि दूसरे सप्ताह से गर्मी असर दिखाने लगेगी। दिन के साथ रातें भी गर्म होंगी। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में अब आप संध्या और शयन आरती में तभी शामिल हो सकेंगे जब आपके पास 250 रुपए का पास होगा। मंदिर समिति ने भस्म आरती की तर्ज पर इन आरतियों के दर्शन की नई व्यवस्था शुरू की है। इससे समिति को रोजाना 6 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी, यानी हर महीने 1.80 करोड़ और साल के 22 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि इस फैसले पर भक्तों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। महाकाल में आस्था रखने वाले इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। मंदिर प्रशासन से न सिर्फ श्रद्धालु नाराज हैं, बल्कि खुद धर्मस्व मंत्री भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रशासन का तर्क है कि भस्म आरती की तरह संध्या शयन आरती की ब्रांडिंग कर भीड़ नियंत्रित की जाएगी। मंडला पुलिस ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष नंबर प्लेट चेकिंग अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। पिछले 2 दिनों के भीतर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और यातायात चेकिंग पॉइंट्स पर सघन जांच की गई। इस दौरान 50 से अधिक ऐसे वाहन पाए गए जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी या नियमों के विरुद्ध थी। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत मंदसौर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर हर रविवार जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की इस संयुक्त पहल को नागरिकों का भारी समर्थन मिल रहा है। रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगने वाले इस बाजार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर सीधे किसानों से रसायन मुक्त जैविक उत्पाद खरीद रहे हैं। भोपाल में MPPSC की राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल केंद्र में लगभग 150 विद्यार्थियों को पहले से हल क्वेश्चन पेपर थमा दिए गए। कैंडिडेट्स ने पेपर लीक का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। बवाल के बीच पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। इस दौरान कैंडिडेट्स ने बताया कि कई कॉपियों में टिक मार्क लगे थे, रफ वर्क किया गया था, यहाँ तक कि दूसरे विद्यार्थियों के नाम और रोल नंबर पहले से लिखे थे। विरोध करने पर कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए होली के त्योहार पर एक अच्छी खबर है। राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। अब होली पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। महानीम चौराहे पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए एक विशेष मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख सलीम खान के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में
50 से अधिक वाहनों की जांच की गई और कुल 1 लाख रुपए से ज्यादा के चालान काटे गए। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई 2 ओवरलोड डंपरों पर की गई, जिन पर लगभग 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र स्थित विक्रमपुर गांव में रविवार दोपहर करीब 2 बजे एक युवक राहुल गांधी से मिलने की मांग को लेकर 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया है। खंगाल निवासी लक्ष्मी नारायण लोधी नाम के इस युवक ने टावर के नीचे एक नोट चिपकाया है, जिसमें अल्टीमेटम दिया है कि यदि 34 घंटे के भीतर राहुल गांधी उससे नहीं मिले तो वो टावर से कूद जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और लगातार समझाइश देकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। धार जिले के राजगढ़ में संजय कॉलोनी स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के पास से ईंट भट्टे हटाने के नगर परिषद के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। परिषद ने कचरा प्रबंधन प्लांट बनाने के लिए भट्ठा संचालकों को 7 दिन के भीतर मिट्टी एंड तैयार ईंटें हटाने का नोटिस थमा दिया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से नाराज प्रजापत समाज एंड भट्ठा मजदूरों ने रविवार को विधायक प्रताप ग्रेवाल से मुलाकात की है। फिलहाल विधायक ने मौके का निरीक्षण करवाकर अधिकारियों से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। डिंडौरी जिले के समनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले भानपुर गांव से डीजल चोरी का एक मामला सामने आया है। यहां एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक से शातिर चोरों ने शनिवार रात के अंधेरे में हाथ साफ कर दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग पाइप के जरिए ट्रक की टंकी से डीजल निकालते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में चीचली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बारहाबड़ा में दबिश देकर 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। इस दौरान 26 कुप्पा महुआ लाहान भी नष्ट किया गया। पुलिस ने ग्राम बारहाबड़ा निवासी राहुल प्रधान 24 वर्ष को गिरफ्तार किया। उसकी दुकान के पीछे रखे 4 प्लास्टिक कुप्पों से ये अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 6,000 रुपए बताई गई है। शिवपुरी शहर में रविवार को नगर पालिका ने मेडिकल कॉलेज के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चली इस कार्रवाई में 25 से 30 दुकानों और दर्जनों घरों के बाहर किए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया। टीम ने सीएम राय स्कूल के पास भी घरों के बाहर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में नगर पालिका ने कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 3 एकड़ भूमि पर लहलहा रही अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने करोड़ों रुपए की फसल जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। छतरपुर के नौगांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत हो गई है। वो वाटर कूलर से पानी लेने गया था। इस दौरान उसे करंट लग गया है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हाईवे पर शनिवार शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। टेकनपुर सीमा के पास बझेरा गांव की पुलिया के नजदीक तेज रफ्तार ट्रक एंड नेक्सॉन कार की टक्कर ने कुछ पलों के लिए हर किसी की सांसें रोक दी। 1.5 किलोमीटर तक कार को घसीटता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डबरा से ग्वालियर की ओर जा रहे ट्रक ने पीछे से कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। लेकिन हादसा यहीं नहीं रुका। आरोप है कि चालक ने वाहन रोकने के बजाय कार को लगभग 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ डिफेंस पार्क के सामने तक ले गया। इंदौर जिले के सिरपुर इलाके में एक निजी स्कूल में उस समय तनाव बढ़ गया जब 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे रही 2 छात्राओं को कथित तौर पर हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद एक महिला टीचर ने न सिर्फ छात्राओं के सिर से कपड़ा हटाने को कहा, बल्कि विरोध करने पर उनके 20 नंबर काटने की धमकी तक दे डाली। शुक्रवार को जब ये मामला सामने आया तो स्कूल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के ब्रिजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों को किडनैप करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई है और लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नासिक के जज के साथ उज्जैन में मोबाइल चोरी की वारदात ने साइबर ठगी की ऐसी पेचीदा तस्वीर सामने ला दी कि पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया ने कई खाताधारकों को डिजिटल लॉक की स्थिति में पहुंचा दिया।
नासिक के जज सखाराम के चोरी हुए मोबाइल से 4.30 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन यूपीआई से कुछ खातों में पहुंची। ये सभी खाते 10 महीने से होल्ड हैं। इन खातों का धारक अब अपने ही पैसों के उपयोग से वंचित है। उज्जैन के महाकाल एंड ओंकारेश्वर का प्रसाद अब भारतीय डाक विभाग के माध्यम से घर घर आ सकेगा। इसके लिए पोस्टल सेवा शुरू हुई। उज्जैन में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एंड केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सेवा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उज्जैन के दर्शनीय स्थलों के पिक्टोरियल पोस्टकार्ड का विमोचन किया गया एंड मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट कार्य